जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। इस सेशन में करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हैं और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके बारे में भी बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन होते हैं, इन सभी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो लिखिएगा यूएनओ। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की बात करूं तो बेटा इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड, इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा न्यूयॉर्क, यूएसए। हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर लिखिएगा, थर्ड नंबर लिखिएगा यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिएगा बेटा, इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, फोर्थ नंबर में लिख लीजिएगा यूनिडो। UNIDO लिखिएगा यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की बात करूं तो बेटा लिख लीजिएगा वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये हो गए फोर्थ। आगे लिखिएगा फिफ्थ नंबर में। ठीक है, फिफ्थ नंबर लिखिएगा बेटा IMF। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा वाशिंगटन DC, USA। हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA में। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में लिखिएगा IAEF। IAEA, IAEA। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी। ठीक है, हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा वियना ऑस्ट्रिया, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा बेटा सेवेंथ नंबर ओपेक। ओपेक लिखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर लिखिएगा बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट लिखिएगा वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट लिखिएगा वर्ल्ड बैंक 8 नंबर। वर्ल्ड बैंक कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए IBRD। IBRD इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो बेटा इसका हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC USA। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, जितने भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। चलिए, और ये सभी से क्वेश्चंस बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, SSC हो या फिर रेलवे हो। 9 नंबर लिखिएगा, 9 नंबर लिखिएगा नाटो। नाटो नाटो ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा ब्रुसेल्स बेल्जियम। बेल्जियम। 10 नंबर लिखिएगा, 10 नंबर सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, इसकी मैं हेड क्वार्टर की बात करूँ सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेड क्वार्टर है बेटा काठमांडू। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। और ये काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल। ठीक है, चलिए 11 नंबर लिखिएगा
SEAN, ठीक है। लिखिएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा, हेड क्वार्टर जकार्ता। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। और ये जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट लिखिएगा 13 नंबर, एशियन पैसिफिक। 12 नंबर लिखिएगा एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। हेड क्वार्टर लिखिएगा सिंगापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 13 नंबर, साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट नेटवर्क, ठीक है। हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा काठमांडू, नेपाल। साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट नेटवर्क, हेड क्वार्टर काठमांडू, नेपाल। 14 नंबर लिखिएगा UNCTP, ठीक है। लिखिएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTD, ठीक है, TD एंड डेवलपमेंट। इसकी हेड क्वार्टर है, इसकी अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करूं, लिखिएगा बेटा, हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। UNCTD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। लिखिएगा 14 नंबर, 15 लिखिएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा 16 नंबर लिखिएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेड क्वार्टर लिखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। नंबर ICRC,
ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस हेड क्वार्टर लिख लीजिएगा बेटा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए 18 नंबर, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर लिखिएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा 19 नंबर, WIPO, विपो, WIPO विपो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 20 नंबर लिखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर बेटा जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, नेक्स्ट नंबरिंग 21, 21, ठीक है। लिखिएगा WEF, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ट्वेंटी टू नंबर, IOM, हेड क्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। IOM हेड क्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ट्वेंटी थ्री नंबर लिखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हेडक्वार्टर कर लीजिएगा ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हेडक्वार्टर ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 24 नंबर, 24 नंबर, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फॉर नेचर। ठीक है, हेडक्वार्टर लिखिएगा बेटा, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा 25 नंबर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, IUCN। हेडक्वार्टर लिखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लिखिएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये सारे जितने मैंने करवाए ये सभी बेटा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन सभी के हेडक्वार्टर्स थे। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स की ओर। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। फर्स्ट नंबर, पहली बार भारत की अध्यक्षता में हो रहा है SCO शिखर सम्मेलन। ठीक है, द SCO समिट इज बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड, ब्रांड फाइनेंस के अनुसार TCS व इन्फोसिस शीर्ष 3 वैश्विक IT ब्रांड सूची में हुई शामिल। IT सेक्टर में कौन कौन है? एक TCS हो गया बेटा, TCS एंड इन्फोसिस, ये दोनों किस में शामिल हो गए हैं? ब्रांड में, और ये ब्रांड टॉप 3 है ना, शीर्ष 3 में ये शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनोचे साफिक कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार बनी महिला अध्यक्ष। WEF द्वारा प्रतिवर्ष 53 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन को किया गया शुरू। इट्स टाइम, न्यूजीलैंड की PM जैसिंडा अर्डने ने किया इस्तीफा देने का ऐलान। MSN ने ब्रेस्ट कैंसर की दवा पाल्वोरेस्ट का पहला जेनरिक वर्जन पाल्वोसिक्लिब किया लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत के तहत नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड किया गया लॉन्च। जम्मू कश्मीर बना पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड फॉर द ईयर 2022। 10 नंबर, प्रसिद्ध असम कवि नीलामणि फुकन का निधन। रेनॉल्ड असमीज पोएट नीलामणि फुकन पास्ड अवे। 11 नंबर, भारत मिस्र के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में शुरू हुआ। फर्स्ट इंडो इजिप्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 1 विंग्स इन राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित संकल्प लोकतंत्र के लिए शिक्षा को सर्वसम्मति से किया पारित। 30 नंबर, जनानी रामचंद्रन
अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के 43वें संस्करण का मैड्रिड में हुआ आगाज। 43rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 विंग्स इन मैड्रिड। 15 बीबीसी द्वारा जारी की गई पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। बीबीसी रिलीज्ड कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इंग्लिश में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक मिनट। चलिए 16 नंबर एनजीओ प्रथम द्वारा शिक्षा की 17वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 एएसईआर जारी की गई। एएसईआर जारी की गई। एनजीओ प्रथम द्वारा शिक्षा की 17वीं वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2022 एएसईआर जारी की गई। 17th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट 2022 एएसईआर रिलीज्ड बाय एनजीओ प्रथम। 17 नंबर टाटा बोइंग एरोस्पेस ने भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला फ्यूजलेज किया डिलीवर। 18 छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिला दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़। 19 आईआईएसएफ के 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का भोपाल में होगा आयोजन। 20 गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदरा अली जोफ का भारत में हुआ निधन। तो ये करंट अफेयर्स थे बेटा। मैंने इस सेशन में इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो करंट अफेयर्स थे उसे भी मैंने कवर करवा दिया। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूँ। तो जाने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है जो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेटा आप लोग बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक की इजाज़त दीजिए। जय हिंद।